आज की क्लास फिर से हमारी सेम टॉपिक पे रहेगी, दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 4। आज का पार्ट 4 है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट पैटर्न देखा था, दैट इज इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल। क्लियर। इसमें हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखी थी। इसके बाद हमने सेकंड पैटर्न पे गए थे। सेकंड पैटर्न था इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल, जिसमें हमने 9 डिफरेंट केसेस देखे थे। उसके बाद आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी हमारा तीसरा पैटर्न, जिसको हम कहते हैं लमसम ड्राइंग इज गिवन, और चौथा पैटर्न जिसमें हमें फ्लैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन। क्लियर। तो ये ड्राइंग के 4 पैटर्न हैं। अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल, सेकेंड इक्वल ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल, थर्ड इज लमसम ड्राइंग, and fourth one is flat interest on drawing is given. The flat rate of interest is given on drawing. आज के हमारी क्लास के ये दोनों ही मेथड रहेंगे, लमसम ड्राइंग। अब देखिए लमसम ड्राइंग का क्या मतलब है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके फ्रेम करके रखा है, आप सीधा समझ जाएंगे। B is a partner in a firm who has withdrawn rupees 20,000 in a year. Rate of interest is 8% per annum. Calculate interest on drawing. Clear? पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें, फिर देखें इसमें क्या दिया हुआ है। ड्राइंग इज गिवन, ड्राइंग अमाउंट तो दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि वो ड्राइंग कब की गई है। जैसे कि अगर पैरेलल आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ड्राइंग इज ऑन 1st of the मई। यहाँ पे 1st of मई में ड्राइंग बताई गई है, लेकिन यहाँ पे मंथ ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे मंथ ऑफ ड्राइंग ना दिया हो, इसका मतलब होता है हमें कौन सा मेथड यूज करना है, लमसम मेथड। मीन्स आपको ड्राइंग को एज अ लमसम लेना है। यहाँ पे तो चलो एक ही ड्राइंग दी है, हो सकता है ड्राइंग कैन बी मेड डिफरेंटली बाय द पार्टनर राउंड द ईयर। लाइक हो सकता है पहले उसने 5,000 ड्रॉ किए, फिर 10,000 ड्रॉ किए, फिर 20,000 ड्रॉ किए, फिर 10,000 ड्रॉ किए। इस तरीके से उसने पूरे साल में ड्राइंग करी, लेकिन आपको किसी भी ड्राइंग का मंथ नहीं दिया है, डेट नहीं दिया है। तो उस केस में आप पूरी ड्राइंग को टोटल करेंगे और उस टोटल पे ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। क्योंकि हम टोटल के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को हम लमसम मेथड कहते हैं। और इस मेथड में एक थोड़ा सा बदलाव होगा, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो हम मंथ की जगह एवरेज पीरियड लेंगे, और एवरेज पीरियड का मतलब यहाँ पे केवल होगा 6 मंथ। क्लियर। ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट होगी एवरेज पीरियड बेसिस पे, और यहाँ पे एवरेज पीरियड का मतलब दिया जाएगा एवरेज पीरियड विल बी प्रिज्यूम टू बी हियर 6 मंथ्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप लमसम मेथड यूज करेंगे तो उस लमसम मेथड में आप एवरेज पीरियड को 6 मंथ लेंगे। क्लियर। आई एम टेकिंग हियर अगेन एवरेज पीरियड, आई एम टेकिंग इट 6 मंथ। क्लियर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ डू वी वर्क डाउन। आप देखिए ड्राइंग इज गिवन टू यू लमसम, यहाँ पे तो एक साथ दी है। मान लीजिए साल में अलग अलग भी दी होती, 10,001, 15,001, 5,001, 3 बार ड्राइंग की, 15 + 5 20 + 10 30, तो यहाँ पे आप 30 ले लेते अगर आगे मंथ्स नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे 20 इकट्ठा ही दिया है, मान लीजिए पूरे साल का। इस 20,000 को पूरा इकट्ठा ले लेंगे, इनटू आपके फॉर्मूले में दिख रहा है टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इस केस में एवरेज पीरियड 6 रहेगा, 6 मंथ। सो टोटल ड्राइंग इनटू रेट गिवन टू यू इज 8%, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू
एवरेज पीरियड लमसम मेथड में हमेशा आप 6 लिया करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, तो यू विल गेट द आंसर 800. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर दिस केस इज 800. क्लियर? तो ये पहला केस हमारा थर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हो गया. थर्ड पैटर्न जिसको हम कहते हैं लमसम ड्राइंग इज गिवन. इस लमसम मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग into rate divided by 100 into average period, and average period will be taken as 6 month. अब इसी के पैरेलल हम आ जाते हैं फोर्थ पैटर्न में, जिसको हम कहते हैं फ्लैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन. ये वो मेथड है जिसपे हम एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. आप क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, B is a partner in a firm who has withdrawn rupees 20,000. ये आपको अलग अलग भी दिया हो सकता है, आप सबको टोटल कर लें. आपको अलग अलग डेट्स भी दी हो सकती है, मई हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है. इसका कोई यहाँ पे मायना नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे देखें तो क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. यहाँ पे पर एनम था, इसलिए हमें मंथ लेना पड़ता है. मंथ हमारा एवरेज भी हो सकता है, और इक्वल इंस्टॉलमेंट एट इक्वल इंटरवल में एवरेज पीरियड भी होता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. और अनइक्वल ड्राइंग एट अनइक्वल इंटरवल में तो वी टेक ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स ओनली स्पेसिफिकली for which the drawing is being used. लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ तब होता है जब पर एनम हो. मंथ का कंसिडरेशन तभी होता है जब पर एनम के हिसाब से पूरे साल का. इसका मतलब कुछ महीनों के अनुसार हमें निकालना पड़ेगा, अगर कुछ महीनों के लिए इस्तेमाल है. लेकिन जब यहाँ पे पर एनम नहीं है, तो हमारे लिए महीने, ड्राइंग की डेट्स कुछ मायने नहीं रखती हैं. आपके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और उस अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकला करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100. जब आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड विल बी यूज्ड. इट मींस month will not be considered, you only will take into consideration the flat interest. तो इस केस में अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग इज 20,000 into total drawing into is the rate is your 8%, 8 divided by 100. आगे ना तो आप मंथ्स लेंगे, ना तो आप आगे एवरेज पीरियड लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इसको ही आप इक्वल टू करके यू विल फाइंड 1600. दिस विल बी अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर द फोर्थ पैटर्न ऑफ ड्राइंग, दैट इज फ्लैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन. तो ये आपके 4 पैटर्न ऑफ ड्राइंग थे. उन 4 पैटर्न ऑफ ड्राइंग के अंतर्गत हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखा. दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.